अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है मुझे मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, इसकी भी वजह मैं बताऊंगी आपको। वैसे भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो देख रहे होंगे। एक अब्दुलरहमान नाम के बच्चे की वीडियो देख रहे होंगे। 12 साल का बच्चा था, मेरा अपना सगा भतीजा था, सगे भाई का बच्चा था और बहुत भोला बहुत सीधा बच्चा था। तो दोस्तों, उसको ओखला विधानसभा में बटला हाउस के अंदर कुछ नशेड़ियों ने उसको छठी मंजिल से फेंक दिया शाफ्ट के अंदर। ये सोच के फेंका शाफ्ट के अंदर ताकि उसकी बॉडी को रात में छुपाया जा सके और किसी को ये ना पता चले कि बच्चा कहाँ है, क्योंकि शाफ्ट एक ऐसी जगह है कि जहाँ से आसानी से खबर नहीं लगती किसी को भी। तो इसलिए उस बच्चे को स्पेशली और ये सर्च किया गया। 3 दिन से उस बच्चे की रैकी चल रही थी, मेरे भतीजे की। 3 दिन से कुछ लोग यहीं के उसी घर के जहाँ मेरा भाई रहता है, उसी के मकान मालिक शाकिर हुसैन और उसका अपना भाई, उसका बेटा, उसकी बीवी, काफ़ी लोग इसमें साजिश में शामिल थे और वो इसकी रैकी करा रहे थे। उन्होंने नशेड़ी गंजेड़ियों को हायर किया था और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें यूँ हुआ, शकीन है कि वो लगातार धमकियाँ दे रहते हैं। और नशेड़ी गंजेड़ी घर के अंदर 4 दिन पहले चाकू लेके उस बच्चे के ऊपर वार करने आए थे। तो बहरहाल ये सब तो लगातार चल रहा था बच्चे के साथ। हम लोग बस ये है कि भाई मेरा बेखबर था, भाई इस चीज़ को पहचान नहीं पाया कि क्या प्लानिंग चल रही है, रेकी चल रही है, मुझे भी नहीं बताया ताकि मैं एक्शन में आ जाती, कुछ करती ना। उस टाइम चाकू मार बच्चों के साथ कुछ किया, डांट डपट के भगा दिया। उसके लिए भी पब्लिक यहाँ पे गवाह है। इस तरह से वो बच्चे आए थे अब्दुलरहमान को मारने के लिए चाकू लेकर, सिर्फ नाबालिग बच्चे थे। तो दोस्तों, आजकल ये फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि नाबालिग बच्चों को, नशेड़ी गंजेड़ियों को, खासतौर से ओखला में, उनको पैसे देकर क्राइम कराया जाता है। 500 देकर उनसे कुछ भी ओखला के लोग करा लेते हैं और ये चल रहा है। और यहाँ का SHO नरपाल सिंह इसमें मिला हुआ है। आप बराबर देखते होंगे मेरी आवाज़ उसके लिए हमेशा बुलंद रहती है, मैं उसके खिलाफ़ बोलती रहती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले भी बोला था और सच बोला था कि उसने अपने नेपालन के साथ भी रिलेशन बनाए थे, जो कि हमारी बिल्डिंग में उन्हें आतंक बचाया, हमारे पड़ोसियों को जान से मारने की कोशिश की, सारा कुछ मेरे साथ भी, मेरे घर के ताला तोड़े, बिजली का बहुत कुछ किया उसने। तो जब मैंने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, हंगामा किया, तो इस SHO ने उस नेपालन के साथ रिलेशन बनाए, उससे मोटी रकम ली। बहरहाल उससे बिल्डिंग से निकलने के लिए तो कहा कि निकल जाए यहाँ से, बहरहाल लेकिन उससे मोटी रकम ली, उसकी इज्जत भी पूरे थाने ने लूटी। जब मैंने उस पर आवाज़ उठाई तो बोला कि आपसे क्या मतलब, धंधे वाली, कहीं पे भी आए, कहीं आए, कहीं पे बुलाएं। बहरहाल ये SHO करैक्टर ऐसे, चूँकि इसकी बीवी नहीं है और लालची एक नंबर का, इसने पूरे इलाकों में गंद फैला रखी है नरपाल सिंह ने। तो बहरहाल मैं आप दोस्तों मुद्दे पे आती हूँ कि मेरे बच्चे को जालिमों ने छठी मंजिल से फेंक दिया गया, इस साजिश के तहत फेंका गया। उस दिन 9 अक्टूबर की दिन ऑफिशियली अनाउंस हुआ बिजली घर की तरफ से कि 12 बजे से शाम 5 बजे तक लाइट नहीं आएगी। तो उस दिन 12:04 पे लाइट भागी RB ब्लॉक और SP ब्लॉक की। तो बल्कि 6 बजे नहीं, 6:30 बजे लाइट आई है, 6:15 बजे के आसपास। मैंने यहाँ के इंचार्ज को कॉल भी किया था कि भाई लाइट क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मसला है, लाइनें चेंज हो रही मैडम, 6 सवा 6 तक लाइट आएगी। और मुझे पता नहीं था कि उस दिन मेरे बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं अपने घर में थी। तो बहरहाल दोस्तों, खाना खा के निकला और उसको जो है वीडियो कहीं उसके आई नहीं, कैमरे बंद पड़े थे। और उसको टॉप फ्लोर पे दूसरे की बिल्डिंग में, S1 बिल्डिंग है, जोगाबाई एक्सटेंशन में ये बिल्डिंग है, वहाँ पे उसको ले जाके टॉप फ्लोर पे पतंग के बहाने ले जाया। जैसे भी ले जाया गया, ना तो उस बच्चे के पास पतंग थी, ना पतंग का शौक़ था। ऊंचाई से डरता था वह बच्चा, काँपता था ऊंचाई के नाम से और बस खेलता रहता था। मोबाइल का शौक़ था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, समझदार था। और वहाँ पे उसको बहाने से ले गए और जब घर पे टाइम पे नहीं पहुँचा, 10-5 मिनट हो गए, तो देखने गए हम लोग। तो वहाँ मेरी भतीजी ने देखा कि हम वही नशेड़ी गंजेड़ी जो चक्कू मारने आए थे बच्चे को, वही वहाँ मौजूद थे। तो वो घबरा भी गए, उसने भाई को बोला भी
कि भाई चलो यहाँ से, ये माँ ये अच्छे नहीं है बच्चे, तो भाई उनके मतलब मना के बोले थोड़ी देर में आऊँगा। जब तक वो अपने अलग छत पे खड़ा था, कोई ना तो पतंग थी बच्चे के हाथ में, वो दूसरे बच्चों के हाथ में सब कुछ था, लेकिन मेरे बच्चे के हाथ में कुछ नहीं था वहाँ पे सब। जब दोबारा पहुँची फातिमा फिर थोड़ी देर के बाद, तो पता चला 4:30 के आसपास वहाँ पे कोई नहीं था। उससे पहले ही बच्चे को उन नशेड़ी गंजेड़ी नाबालिग बच्चों ने, जिनका नाम, एक बच्चे का नाम है हमज़ा और दूसरे बच्चे का नाम है जुनेदा, जो कि गली नंबर 4 20 फुटा में रहते हैं, और उनका एक छोटा भाई है आयाज़, वो तमंचेबाज है, तमंचे रखता। तीनों बच्चे नाबालिग हैं लेकिन क्रिमिनल माइंडेड हैं, नशेड़ी गंजेड़ी हैं। और जिस छत से बच्चे को फेंका गया, वो छत टॉप फ्लोर वाले दोनों गेटों में ताले बंद हैं बरसों से, और कुछ नशेड़ियों ने बिल्डिंग वालों की मदद से और पुलिस की मदद से उसकी दीवार में छेद करके आने जाने का टॉप फ्लोर पे रास्ता बना लिया, ताकि वहाँ पे बड़े बड़े क्राइम हो सकें। तो वो बिल्डिंग शक के दायरे में इसलिए कि वहाँ, और दूसरी बात ये कि जब बच्चा मेरा गिरा शाफ्ट पे, तो शाफ्ट में लोगों भाई पन्नी भी गिरती है, तो मेरा भी घर में शाफ्ट है, बैक साइड में शाफ्ट है, देखो दिख रही होगी ये। तो अगर ऊपर से पन्नी भी गिर के आएगी तो मुझे पता चल जाता, और मैं झांकती हूँ ऊपर भी, बोलती हूँ क्या गिरा। तो जिम्मेदारी बनती है देखी बिल्डिंग के लोगों की, कोई ऐसी वैसी चीज़ शाफ्ट में। और वो तो एक बच्चा था, किसी की जिगर का टुकड़ा था, आंखों का तारा था, वो गिरा और पूरी बिल्डिंग सुन बैठी रही। अब सुनिए साहब SHO की बात, नरपाल सिंह की, जो औरतबाज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि प्राइवेट पार्ट को खुजाता महिलाओं को देख के कुत्ता। तो उस कुत्ता क्या कह रहा है, उस कुत्ते की सुनो, दल्ला पैसा का लालची कुत्ता सुनो। और कुत्ते तू भी सुन ले, तो थाने में बैठा होगा ना सुअर नरपाल सिंह, तू भी सुन ले, मैं बता रही तुझे। सबसे पहले मैं दोस्तों में दिखाना चाहूँगी उसकी माँ को, हमारी भावज को, वो आपसे कुछ कहना चाहेगी, फिर मैं आगे बात करती हूँ आपसे। जोर से बोलो। मेरे बच्चे तो कभी ज़्यादा नहीं थे, पता नहीं कैसे पहुंच गए वहाँ पर, लेकिन जो भी हो हमारे बच्चे को इंसान मिल जा बस अल्लाह। और हमारे बच्चे को वहाँ से फेंका गया ऊपर से, बताओ इतनी ऊंचाई से तो डरता था वो, लेकिन वो कैसे गिर जाएगा। वो इतना बड़ा 12 साल का था हमारा लड़का, समझदार था वो, खुद से तो गिर नहीं सकता ना, लेकिन उसको फेंका गया वहाँ से ऊपर से, लेकिन किसी ने नहीं बचाया उसको। लेकिन पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि बच्चा पतंग उड़ाने में गिरा, लेकिन पतंग तो आता नहीं है उसको उड़ाना, लेकिन गिरेगा कैसे वो। मेरे बस आप लोगों से बस मदद चाहिए, बस मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और कुछ नहीं। तो देखा दोस्तों, उसकी माँ मेरे भाई की भाई, आप ही समझ लो, उस कुत्ते ने अपना मकान भी खाली करा लिया कल, इसी नरपाल सिंह की ताकत पे। चलिए कोई नहीं, मकान का हमें कोई दुख नहीं है, हमारा 1.5 लाख रुपया गया, उसका भी कोई दुख नहीं है, लेकिन भाई देखिए हमारा बच्चा पला पला है बच्चा, उसके लिए तो मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। देखिए उसके माँ बाप भले गरीब हों, लेकिन डॉक्टर समीना इतनी कमज़ोर नहीं है, जो मैं जब गैरों के लिए लड़ती हूँ तो मेरा अपना बच्चा था, अपना भतीजा था। तो दोस्तों नरपाल सिंह की हरकत देखिए, वो कहता बच्चा पतंग उड़ाने में गया है, तो पतंग लेके घर से गए नहीं। और नरपाल सिंह कुत्ते पहले तो वीडियो देखा, अगर मेरे बच्चे के हाथ में रास्ते में कोई वीडियो दिखा दे, क्योंकि दोस्तों ये जानबूझ के वो दिन चुना गया कि उस दिन लाइट नहीं थी, तो जाहिर सी बात है क्योंकि कैमरे सारे ठप पड़े थे, तो बच्चे का कोई सबूत भी नहीं था इस वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि वो कातिल उससे बच जाएंगे, कातिलों ने गलती की है, जिसने भी साजिश रची, जिसने भी नशेड़ी गंजेड़ी बच्चों को मेरे बच्चे के पीछे लगाया है, तो वो शाकिर हुसैन बच नहीं पाएगा, चूँकि ने बहुत बड़ी गलती की है। चूँकि उस दिन वैसे लाइट नहीं गई थी, ऑफिशियली ढंग से गई थी, बाकायदा अनाउंस हुआ था इलाके में, तो उसको उसी टाइम उसने सोचा था। और ये मामला बिल्डिंग सर्च करने का कई दिन से चला था कि किस बिल्डिंग की शाफ्ट में फेंका जाए, शाफ्ट में ही फेंका उसको। और वो बिल्डिंग ऐसी थी जिसमें शाफ्ट में जाल नहीं था, लेकिन उसमें बड़े बड़े पाइप होते हैं शाफ्ट में, उसमें भी हैं, और 3.5 फुट की दीवारें होती हैं चारों तरफ। और उसकी तो शाफ्ट ऐसी है कि उसमें तो एक तरफ बड़ी ममटी लगी हुई है, बहुत बड़ी, जिसमें बड़ा आदमी भी नहीं चढ़ सकता।
अब दूसरी बात ले लो उस कुत्ते से चुकी नरपाल सिंह की, दल्ले की, औरतबाज की, एक नंबर का रंडी बात। वही कह रहा है कि बच्चा पतंग के लिए, अपनी पतंग के लिए वहाँ से कूद के दूसरी बिल्डिंग में जाना चाह रहा था, शाफ्ट को पार करके। तो उल्लू के पट्टे तुझे मैं बता दूँ, वो शाफ्ट की दूरी इतनी है कि मेरा बच्चा ना तो 12 साल का उस पर चढ़ पाता और ना ही उस पर कूद पाता, बड़ा आदमी भी नहीं कूद पाएगा। और तू कह रहा सीढ़ी से चढ़ा तो सीढ़ी दिखा, और सीढ़ी के ऊपर बच्चे की फुट प्रिंट दिखा, जो उसके पैरों के निशान दिखाएगा, तू दिखाएगा, तेरा तो बाप भी दिखाएगा कोर्ट में, उससे मैं कोर्ट में निपटूँगी। तू दिखाएगा 100 बार दिखाएगा, और नहीं दिखाएगा तो तू भी जेल जाने की तैयारी कर ले। रिश्वतखोर, तेरे पुराने चिट्ठे सब लाऊंगी निकाल के। तू ये मत समझ 2 साल से अब तक जितने भी तूने कुकर्म किए हैं, तेरे वो सारे पत्ते खुलने वाले हैं। यही पत्ता नहीं है, मेरे बच्चे का नहीं है, तेरे सारे लाऊंगी चिट्ठे निकाल के। तेरे पीछे मैंने इतनी फौज लगा रखी है, तुझे सोच भी नहीं सकता। इतनी सी आईडी मैंने लगा रखी है, इतने मैंने लगा रखे हैं आदमी का, इसकी 1-1 मिनट की खबर दो मुझे। और 2 साल की सब डिटेल निकलवा रही हूँ तेरी, और मैंने कहाँ कहाँ तेरे खिलाफ़ क्या क्या किया हो, क्या क्या करूँगा। अभी 10 से 15 दिन में तुझे तेरी औकात दिखा दूँगी। तूने जो हरकत की, तू कह रहा सीढ़ी पे, तो सीढ़ी पे फिंगरप्रिंट भी तू देगा, सीढ़ी भी तू देगा, तेरा बाप देगा, और पतंग भी तू देगा जिसमें मेरे बच्चे के फिंगरप्रिंट होंगे। और बच्चे की वीडियो दिखा जो मेरा बच्चा घर से पतंग लेके गया है, चरखी मेरे बच्चे की है, वो भी तू दिखाएगा। तुझे देनी पड़ेगी वो चरखी, तो देगा, लेकिन मेरे बच्चे की है ये साबित तू करेगा। तू कह रहा ना मेरे बच्चे की है, तू कह रहा ना मेरा बच्चा पतंग ले गया था, तो पतंग पे उसके फिंगरप्रिंट भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैं पतंग भी देगा, उसका फिंगरप्रिंट भी देगा, और कूदने की वीडियो भी देखा। और जो बच्चे से तू छोटे छोटे बच्चों से डरा धमका आके तो वो कर रिया ना, उसको वो गवाही दे रहे हैं, कहाँ खुद गिरा है। तो वही बच्चे, नाबालिग बच्चे चाकू लेके आए थे, मेरी भतीजी ने पहचाना। तो जब चाकू लेके बच्चे घर पे मारने आ रहे हैं, तो टॉप फ्लोर पे उसको क्या फूलों की माला चढ़ाने गए थे, आरती उतारने गए थे। जाहिर सी बात है मारने के लिए गए थे, वहाँ बच गए, वहाँ मेरा बच्चा बच गया था, घर में सब थे, तो वहाँ अकेला फंसा लिया मेरे बच्चे को। तो प्यार करने तो वो गए नहीं होंगे कुत्ते। और तो कुत्ते तू भी ये भी जानता है कि यहाँ नाबालिग बच्चे क्राइम कर रहे हैं अच्छे थे, और तू उनकी वीडियो बना रहा है कि बच्चों ने देखा। और जिस औरत को तू बता रहा ना कपड़े धो रही थी, कपड़े धो रही थी इस बराबर वाली छत पे, वो औरत भी कोर्ट आएगी। जब मेरा बच्चा 4 से 4:30 के बीच में गिर गया, उस औरत के कहने को कह रहा है तू औरत सारी चीज़ें बता रही है, ऊपर चढ़ा, ये चढ़ा, तो एक एक चीज़ तुझे कोर्ट को देनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ा, ऊपर के सारे सबूत देने पड़ेंगे तुझे। वो औरत कह रही है ना, यादनी औरत, तेरा उससे भी चक्कर होगा। जब तू मुझसे सौदा कर सकता है रात के 2 बजे, तेरा एसपी सौदा कर सकता है कि तुम्हारे भतीजे के कातिलों को जब पकड़ूंगा। दोस्तों इसने कहा मुझसे कि तुम्हारे भतीजों का, मेरा बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी होली फैमिली में, और ये मुझसे कह रहा था तुम्हारे बच्चे के कातिलों को तब पकड़ूंगा जब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी, मेरी ज़रूरतें पूरी करोगी। मैडम मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेली हैं, आप स्मार्ट बहुत हैं, खूबसूरत बहुत हैं, आप बुआ हैं, आप ज़रूर मेरा मसला हल करेंगी। तो क्या परेशानी है, आपके बच्चे का हल होगा, मैं गिरफ्तार करूँगा। और तूने भैया जब बेकसूर थे वो लोग, तो तूने उन्हें पकड़ा ही क्यों था पहले दिन, और दूसरे दिन छोड़ा ही क्यों? क्यों छोड़ा तूने, अब पकड़ा ही क्यों? क्या रास्ता? तुझे SIT बिठानी चाहिए थी, तुझे फॉरेंसिक टीम बुलानी चाहिए थी, सारे काम करने चाहिए थे, हैं? तू तो बस पैसे कमाने में लग गया कि बढ़िया मौका है। तो दोस्ता इतना बड़ा दलील आदमी, औरतबाज, इसने मुझसे डील करी है रात के 2 बजे अकेले सुनसान में। इसके SP ने भी डील करी हो, जिसके स्टाफ के दल्ले खड़े होते वो सब मुस्कुरा रहे थे। और दोनों लोग SP सुखदेव बिहार दोनों फरमाइशें मुझसे कर रहे थे आवारगर्दी की। तो सुअर की औलाद बहनें तेरी भी होंगी, बीवी तो तेरी मर चुकी है, तू तो पराई बेटी की इज्जत करना जानता नहीं। तो हो सकता है तेरी बहनों के भी ऐसे ऑफर आते हो, तेरे यहाँ काम होता होगा, ऐसे धंधा होता होगा, यही काम होता होगा, तो आवारा। तो दोस्तों इनने इतना घटिया हाल करा है, माहौल गंदा कर दिया, पूरे इलाके में नशेड़ी घुसे पड़ी। और टाइम मैं इसको अदालत में दूंगी, ये इसको जवाब नहीं पाएगा किस टाइम
से किस टाइम तक नशेड़ियाँ पर नशा करती हैं, वो एक एक जगह पॉइंट दूँगी मैं कि कहाँ कहाँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भी को देने जा रही हूँ कल, उसको भी दूँगी कि ये कुत्ता ये काम करवा दिया इलाके में नशेड़ियों का, इनने ज़ोरों शोरों से कर रखा सुअर ने, कि नरपाल सिंह नशेड़ियों से भी पैसे लेता, रेडियों से भी पैसे लेता। और एक बात मैं आपको जानकारी और दे दूं कि एक समाज सुधारक नाम का एक ट्रस्ट है, वो भी नशीली पदार्थ बेचता है, जबकि वो ड्रामा करता है कि नशा मुक्त अभियान चला रहा। वो कोई नशा मुक्त अभियान नहीं चला रहा, वो पैसा कमाने का अभियान चला रहा, दलाली करता है इसके साथ मिलकर सुअर सगीर अब्बासी। वो रोड पर खड़े होकर मासूम रक्षा वालों को, बेकसूर रक्षा वालों को डंडे बजवाता। उसके अपने जाहिल गंवार अजीम डेरी के गुंडे कार्यकर्ता जो चक्कू छुरी सब चलाते हैं, उसके सगीर अब्बासी के भी भतीजे ने मर्डर कर चुका है। ये मर्डर करने वाले का चाचा है, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। चक्कू से घूर दिया था, गोली मार दी, पता नहीं क्या क्या किया था इसने। और जब देखा ना कि कानून का शिकंजा कर सकता, तो ये NGO बना के भेज दिया कि मैं बड़ा समाज सुधारक हूँ, क्रिमिनल की शक्ल पे। तो ये वो और नरपाल सिंह मिल की दलाली करते, मासूम रक्षा वालों को परेशान करेंगे, रेडियो पटरी वालों को मारेंगे, उनसे हफ्ता वसूली करते, उनकी रक्षाएँ बंद कराता है ये सगीर अब्बासी पुलिस से सेट करके। उसके बाद 1000-2000 रुपये दे के उसको छोड़ दिया जाता है थानों से। इनका रोज़ का में रोज़ ये मोटा पैसा कमाते हैं। तो इसने ये धंधा कर रखा। इधर नशेड़ियों को टाइम दिया हुआ कि इस टाइम से इस टाइम तक हर बटला हाउस की हर पतली गली में आप बैठ के नशा आराम से कर लो, आराम से। और कुछ में पॉइंट्स अब मैं वीडियो में नहीं बता सकती, क्योंकि ये अलर्ट हो जाएगा, ये उन्हें रोक देगा। टाइम में कोर्ट को बताऊंगी, और जहाँ जहाँ नशा बिकता है वो कोर्ट को दूंगी इंशाल्लाह, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी दूंगी और छापे पड़वाऊंगी। और इसके ऊपर दोस्तों नरपाल सिंह के ऊपर अभी बीच में कुछ दिन पहले रिश्वत लेते हुए 50,000 रिश्वत लेते हुए इसके आगे के ऊपर छापा पड़ा था, CBI की रेड पड़ी थी, जबकि ये बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व था। एक आज बिल्डर से इन्हें एक बार पैसे लिए 50,000 एक काम के, फिर उसी काम के दोबारा मंगवा रहा था अपने आयु से। और ये इतना शातिर आदमी, क्योंकि अपने हाथ से नहीं ले रहा था, आयु से दिलवाए, आयु जेल चला गया, ये शातिर आदमी बच गया। तो ऐसा नहीं है, इस बार तो फंसेगा, इस बार इंशाल्लाह तू जेल भी जाएगा, तू डिप्रेशन का शिकार भी होगा, तू पागल भी हो जाएगा, तू पागल खाने भी जाएगा, जेल भी जाएगा, पागल खाने भी जाएगा, और तेरा SP भी जाएगा, गुंडा लुच्चा, वो बुढ़ा बड़ा में शर्म नहीं आ रही? मेरे पर नज़र रख रही है, मुझसे डील कर रही है आप कुत्ता, तेरे कहने से, क्योंकि उससे तू नोट कमा के देता है ना नशेड़ियों नेड़ियों से, और तूने शाकिर से इनसे भी नोट लिए हैं, बिना पैसे के तो छोड़ेगा नहीं। और कल जो तूने छापे में यहाँ पे इसने कल ये किया, जो दुकानदार हमारे फेवर में हो रहा है वहाँ पब्लिक, उनके मिठाई की दुकानों पे अचानक आया, सिलेंडर उठाया। अब ये बताइए, ये MCD का काम है, पुलिस का काम है? बाहर रख कर सिलेंडर ले गया, किसी का टेबल ले गया, कि कुछ ले गया, किसी कुछ ले गया, नहीं, गरीबों का काम नहीं करने दे रहा, अंदर गलियों में घुसता है, डकैती मार के चला जाता है। और वहाँ से ये भाई बताइए, सिलेंडर की पहचान कोई रिपोर्ट नहीं, और फिर उसके बदले में सिलेंडर भाई 1500-2000 का आता, और इन्हें 4-4 हज़ार रुपये लिए कल ही, तब जाके छोड़ा बेचारों का, एक एक बंदे से एक सामान के, उतने का सामान नहीं जितने से पैसे ले लिए। लोग बता रहे हैं आनंद के कि साहब एक सामान के 4,000 रुपये लिए, इतना बड़ा यह आए दिन यही करता था, आए दिन यही करता। तो दोस्तों इस कुत्ते को इसकी औकात दिखा दी। इस वीडियो आपने देखा, उस बच्चे की माँ के क्या हालात है, आवाज़ भी नहीं निकल रही, पड़ी है, उसका घर भी छीन गया, पैसे भी चले गए उसके, हराम का माल उसने रख लिया सुअर ने, क्रिमिनल है। 307 का मर्जी में शाकिर हुसैन ऑलरेडी साकेत कोर्ट में एक केस चल रहा है उसके पर। उसने अपने भाई का हाथ तोड़ा, अपने भाई के साले के चक्कू से कूद दिया। इतना ख़तरनाक क्रिमिनल है, हमें नहीं मालूम होता कि क्रिमिनल है, उसका मकान है, हम कभी उसके मकान में कमरा नहीं दिलवाते भाई को। हमारा बच्चा तो कुर्बान हो गया शाकिर हुसैन, लेकिन तेरी खैर नहीं, ना तेरे भाई की ना फैमिली की। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये मत समझो लंबी, इस वीडियो को पूरा देखो भाई, ध्यान से देखना। एक मासूम बच्चे का सवाल है, अब्दुल रहमान आपसे इंसाफ मांग रहा है, अब्दुल रहमान की फूफी आपसे इंसाफ मांग रही है कि इस बच्चों को इंसाफ दिलाइए। ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरे बच्चे
को इंसान मिल सके, उसकी आत्मा को सुकून मिल सके। वो बेचैन हो रहा होगा मेरा बच्चा। अभी मैं देखिए 2 दिन पहले घर पे आ रही थी तो मुझे अजीब सी रोने की आवाज़ आई अपनी सीढ़ियों में कि जैसे मेरा बच्चा कर रहा है, रो रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है। तो मुझसे उसको बहुत उम्मीदें हैं। हो सकता है उसकी रूह आती होगी, उम्मीद करती होगी कि पप्पा मेरा साथ देंगी, पप्पा मेरी लड़ाई लड़ेगी, पापा तो मेरे गरीब हैं, माँ गरीब है, पप्पा लड़ेगी। तो बेटा अब्दुलरहमान, तुम जहाँ पे भी हो इंशाल्लाह मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूँगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी मेरा बच्चा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। तुम्हारे मुलजिमों को जेल की सलाखों तक पहुँचाना मेरा मकसद बन चुका है। और नरपाल सिंह सुन बे हरामी रंडी की औलाद, तुझे अब वो डॉक्टर समीना पहली वाली दिखेगी। पहला रूप देखना तो डॉक्टर समीना का। ये जाम में कई सालों से खामोश हो गई थी, चुप गई थी, बीमार रहने लगी हूँ, शुगर की पेशेंट, लेकिन अब वो शुगर की मरीज़ नहीं बनेगी। अब तेरा शुगर बनाने में मैं एक्टिव हो चुकी हूँ। अब तुझे मेरा पिछला रूप मिलेगा, वही रूप जिस वक्त जब 12 साल पहले था ट्रिपल तलाक आंदोलन के टाइम में। 2016 वाली डॉक्टर समीना से मुलाकात करेगा तुझे। और डॉक्टर ये मेरी गंदी, इतनी गंदी नज़र रखता, और तभी हर औरत पर रखता, मुझसे तो रखता। काफ़ी दिन पहले भी इसने मतलब मेरे सामने इतनी गंदी हरकत कर रही थी। दूसरी औरतों ने जब बताया था, ऐसे लोग जिक्र करते थे। खैर मैं सबके इंटरव्यू तो नहीं लेनी जाती ऐसे मामलों में, बस रास्ते गिर मिल जाती हैं कि हाँ ये ऐसे तो बड़ा गंदा आया, औरतों को देख के सब करता। तो मैं भी इससे मिलने गई थी और मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी, अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे कि भाई ये ऐसा कर रहा, मेरी बिल्डिंग के एक नेपालन औरत के रिलेशन में रोज़। और आज ये वही काम ये हमारे दुश्मनों के साथ कर रहा है। उनको रोज़ स्कूटी पे जा रहे हैं थाने में, रोज़ इसको दान दक्षिणा दे के आ रहा है भिखारी को। अरे भिखारी, तो जितनी पैसे की ज़रूरत हो जा मंदिर पे बैठ जाना, हाथ पैर कटवा के निज़ामुद्दीन में बैठ जा। लोगों का दिल दुखा के पैसा क्यों ले रहा है, या क्रिमिनलों को बचा के पैसा क्यों ले रहा है? किसी एक मासूम बच्चे को, 12 साल के बच्चे के मर्डर के नीचे सौदा कर रहा है तुम, हैं उस पर पैसा कमा रहा। तो लानत तेरी शक्ल पे। तेरी बीवी अच्छी होगी, कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो बेचारी दुनिया से निकल गई, तेरा पीछा छूट गया, उससे पीछा छूट गया आरामी से। हैं 2 साल पहले इसकी औरत मर चुकी है, बड़ा फड़फड़ा रही है औरतों के लिए। तो भाई इसको ऐसा सबक सिखा दो, इसकी फड़फड़ाहट सब दूर हो जाए, जो इसने मुझसे डिमांडें करी हैं वो भी दूर हो जाए। औकात है तेरी नरपाल सिंह, जो तूने डिमांड की, और एसपी बुड्ढे तेरी औकात है मेरे मुकाबले पे? तो मुझसे सौदा करेगा सुअर दल्ले? बस अब तू लड़ने के लिए तैयार हो जा। कोर्ट में डॉक्टर समीना तुझसे निपटेगी संभाल के। तू डाल में पात तेरा हर पैंतरे से वाकिफ, हर पैंतरे का जवाब मैं सब उस समीत अदालत में दूंगी और तुझे वहीं ठुकवाऊंगी कोर्ट में जज साहब से तुझे ठोकेंगे पकड़ के जूतियों से। तूने जो इस मासूम बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की है। और दोस्तों इस केस में आयु जो रखा है वो अचल सिंह नाम है, कमीना कुत्ता, वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा। उसकी कंप्लेंट मैं अभी 100 नंबर पे कल करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ 100 नंबर पे बावाज़ बुलंद कि ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। जैसे मेरा फ़ोन जाता है, इनने कातिलों को बुलाता है, जिनको छोड़ा था ना उनसे माल हथियाता कि देखो डॉक्टर समीना फ़ोन कर रही है या ये एक्शन में ले रही है, हम तुम्हें बंद कर देंगे, इतने पैसे ले जाओ। उसके बाद भी बुला के 2 दिन से मैं देख रही हूँ, मेरे लोग बता रहे हैं थाने में जा रहे हैं दोनों भाई, और वहाँ दान दक्षिणा इन्हें दे के आ रहे हैं भिखारियों को। तो अब मैं लगातार तुम्हारे पर, तेरे पर नज़र रख रही हूँ नरपाल सिंह, तेरे थाने पर नज़र रख रही हूँ। अब तो थानेदार तो बचेगा नहीं, इससे तो बेफिक्र है। इसकी तो तेरी वर्दी की तो मैं छुट्टी करा दूँगी, क्योंकि वर्दी की आड़ में तू जो गैर कानूनी काम कर रहा ना, और ये आवारा गर्दी कर रहा, ये वर्दी पे शोभा नहीं देते। एक वर्दी वाला ये काम करे, बड़ी शर्म की बात है। तू वर्दी पे दाग लगा रहा, तो कुत्ते तू वर्दी के काबिल ही नहीं है। तुझे जिसने भी वर्दी दे दी वो भी पछता रहा होगा तेरी हरकतें सुन के। तो दोस्तों इसका कुत्ता बना दो और इसको इतनी बचाओ वीडियो को सुअर की, यानी कि साफ कह रही हूँ कि ये इतनी वायरल हो जाए कि देश के हर कोने में पहुँच जाए, हर अधिकारी के पास पहुँच जाए और हर मिनिस्टर के पास पहुँचे, पीएमओ ऑफिस पहुँचे। सीधी मैं भी पहुँचूँगी पीएमओ ऑफिस, तो मैं भी पहुँचूँगी, चिंता मत कर। मैं अभी ज़रा इधर उधर दे दूँ, पूरा तुझे जाल बिछा दूँ तेरे खिलाफ। लास्ट में फिर पीएमओ ऑफिस भी ही जाऊँगी और खुद से जाऊँगी, दस्ती दे के आऊँगी। तो देख मैं क्या क्या करती हूँ।
तो दोस्तों अब्दुलरहमान को इंसाफ दिलाइए, मेरी आपसे गुजारिश है। बड़ी मुश्किल से आज हिम्मत करके वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। और देखिए बिल्कुल हिम्मत नहीं है। रोज़ सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, थक जाती हूँ। अब बस सारी चीज़ें इकट्ठी होने वाली हैं, फिर इंशाल्लाह इस मैटर को लेके मैं उसे 56 जेल में जाऊँगी। और मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मेरे भतीजे अब्दुलरहमान को कामयाबी मिलेगी, उसको इंसाफ मिलेगा। तो शुक्रिया दोस्तों, गुड नाइट। रात बहुत हो गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे पास यही टाइम होता और कोई टाइम नहीं होता। बस मेरी वीडियो को वायरल कर दिया करिए। अल्लाह हाफ़िज़।